अगर आप कॉलेजेस में हो और आपका स्टार्टअप करने का मन है, आपको लगता है कि आप एक ग्रुप बना के कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे फाउंडर्स ने बनाया है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं कॉलेज में मेरा बहुत मन था स्टार्टअप करने का और मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके बहुत कुछ चलाने की कोशिश की, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। बहुत नई-नई चीज़ें ट्राई करी, जो एक्चुअली नहीं थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलके काफ़ी कुछ ट्राई किया, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। हमें उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एंग्ज़ायटी और काफ़ी अकेलेपन का सामना करना पड़ा। कई बार मैं लिटरली अकेला रह गया, क्योंकि मैच नहीं बना लोगों का। तो ये काफ़ी कॉमन है कि आप एक टीम ढूँढते हो बट आपको टीम नहीं मिलती। मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपको आपका स्टार्टअप अकेले ही स्टार्ट करना पड़ेगा। लोग आपको जॉइन करेंगे जब आप एक्चुअली में उनको वैल्यू ऑफ़र करोगे। देखो, सबको अपना भविष्य, अपना करियर प्यारा होता है। सब चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा ट्राई करें जहाँ से कोई रिज़ल्ट आए। लेकिन आपको एक बात जानने की ज़रूरत है कि अगर आप फाउंडर बन रहे हो, कॉलेजेस में रह के या इवन कहीं भी स्कूल में भी रह के, तो आपको रिस्क लेने के लिए और उस परेशानी को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद आपको रिस्पेक्ट भी ना करें, शायद आपकी बात भी ना सुनें और आपको उतना वैल्यू ना मिले, लेकिन उसके बाद भी आपको खुद पे भरोसा रखना नहीं छोड़ना है। चाहे दुनिया आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। पैसा कमाने का ईज़ी तरीका ढूँढने की जगह अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। पता है, पैसा कमाओ, किसी ने मना नहीं किया, अंधा पैसा कमाओ, लेकिन पैसे के पीछे अपने विज़न और अपने कॉन्सेप्ट को मत भूल जाना, नहीं तो आप पैसा ही बनाते रह जाओगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी शुड बी सेकेंडरी। आप बिल्कुल पैसा कमाओ, आप करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, जितने आपको कमाने कमाओ, लेकिन आपका प्योर सोल फोकस आपकी क्वालिटी और आपका वर्क होना चाहिए। आप अपने स्टार्टअप में रूल्स और एथिक्स बनाओ, जहाँ आपको हेल्प मिलेगी। मैंने जब स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मुझे भी नहीं पता था चीज़ें कैसे चलती हैं। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमने बहुत सारी चीज़ें चालू की, पैसा इन्वेस्ट किया, टाइम डाला, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनसे हमारे लॉसेस भी हुए। सिर्फ मेंटल लॉसेस नहीं, फिज़िकल लॉसेस भी हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन उसकी वजह से अपना काम रोका नहीं। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ उल्टा-सीधा बोला। कई बार लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि अरे! इसका तो रोज़ का ही है। ये तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, चलेंगी नहीं चीज़ें इसकी। लेकिन उसमें 1-2 बार मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये बोला कि बंदा मेहनत करता है, आज नहीं चलेगी तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो चलेगी। मैं और ये बात मुझे पता चली। तो बुरा लगता है कि जब लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं और वो मज़ाक आपका उड़ाएँगे। तो अंकित क्या लॉन्च करें? कुछ भी लॉन्च करो, इवन अगर आप कोई सर्विस भी कॉपी कर रहे हो, तो उसको इस तरीके से कॉपी करो, उसको इस तरीके से बनाओ कि आप वैल्यू ऐड कर पाओ। कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करो। पीपल वुड लव टू पे यू। आप ओवरनाइट मिलियनेयर या बिलियनेयर बनने के सपने मत देखो। इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोसेस। आपने एक बात सुनी होगी जो मिस्टर रतन टाटा जी ने कही थी कि अगर आपको बहुत तेज़ भागना है तो अकेले भागो, लेकिन बहुत दूर तक भागना है तो लोगों के साथ भागो। लेकिन रियलिटी में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको लोग आसानी से स्टार्टिंग में नहीं मिलते। तो आपको स्टार्टअप करना है तो आप बैठो, फिगर आउट करो कि आपके नियर बाय सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। आप सिर्फ़ कोई वेबसाइट या ऐप बेचने की कोशिश मत करो। आप ये समझो कि कौन-सी वो प्रॉब्लम है। इट कुड बी रिलेटेड टू वाटर, वेजिटेबल, इट कुड बी एनीथिंग। आप कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे हो जो ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रही। अगर आप किसी और का मॉडल उठा के लेके भी आ रहे हो तो आप में इतनी दम होनी चाहिए कि हाँ, आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, वो कुछ वैल्यू ऐड करता है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपने एक सर्विस स्टार्ट की जिसमें कोई भी आके रजिस्टर कर सकता है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है, बर्थडे पार्टी प्लान करनी है, इंस्टेंट इवेंट मैनेजमेंट, इट कुड बी दैट सर्विस, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी बना सकते हो। स्टार्ट मैंने कुछ गलतियां जो की वो ये थी कि मुझे बस लॉन्च करना था। मुझे बस था कि कुछ ना कुछ चालू करना है, आपने बस आग लगी हुई है, कुछ ना कुछ चालू करना है। और उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हुआ। मैं लिटरली बहुत रोया क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। और आज मुझे लगता है कि मैंने उनके चक्कर में अब लिटरली हेयर फॉल भी मेरा काफ़ी हुआ उन वजहों से, बिकॉज़ मैंने अपने आप को बहुत प्रेशराइज़ किया। लेकिन इनके प्लस पॉइंट भी हैं। मैं मतलब परेशानियों से जूझना सीख गया। चीज़ें मेरी वर्कआउट नहीं करी, बहुत नुकसान भी हुआ। डेफ़िनिटली हर चीज़ के साथ प्लस माइनस दोनों आता है और प्लस माइनस के चक्कर में काफ़ी कुछ गेन भी किया। रिस्क लेने की कैपेबिलिटी इतनी हो गई कि मैं फेल भी हो रहा था बार-बार, तो भी अगले स्टार्टअप पे मैं फिर बाउंस बैक कर रहा था। कई बार मैं काफ़ी टाइम के लिए रुक गया। तो आप एक चीज़ समझो कि आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी। आप ईज़ी मनी मत ढूँढना, लेकिन उसके बाद भी आप बेहतरीन स्टार्टअप बना सकते हो कॉलेज में रहकर। और अपने दिमाग में प्लान भी बिल्कुल रखो, कोई मनाही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपको सुन के थोड़ी बुरी लग जाएगी। मेरे साथ भी ये हुआ था, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको बिल्कुल सारी बातें सच ही बताता हूँ। कई बार लोग स्टार्टअप करते हैं,
लेकिन उनके पास एक प्लान भी होता है कि प्लेसमेंट आएगा तो जॉब लेके निकल लेंगे। मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी और इस चक्कर में आपका स्टार्टअप बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो उनके जॉब नहीं करें, वो आपकी चॉइस है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो करना है या नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है लिटरली। बट आपको ये याद रहे कि स्टार्टअप बनाना अपने आप में एक वॉर से कम नहीं है। एक बिजनेस को स्क्रैच से डेवलप करना, याद रखना, एक बिजनेस को बनाने का मतलब विजिटिंग कार्ड नहीं होता। मैंने मेरे इससे पहले के जो 6 स्टार्टअप किए उन सब में विजिटिंग कार्ड्स बनाए थे। ये 7वें स्टार्टअप में मेरा कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करता हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ भी की हैं। सिर्फ वेबसाइट बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, खुद को सीईओ, फाउंडर कहलाना स्टार्टअप नहीं होता, बिज़नेस नहीं होता। आपको लिटरली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आपको कई बार खुद ग्राउंड पे उतर के वो काम करना पड़ेगा। अगर आप टी-शर्ट बेच रहे हो या आप कोई झुमके बेच रहे हो या आप कोई ऑर्नामेंट कुछ भी सेल कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी ड्रेस, तो कई बार हो सकता है वो डिलीवरी आपको ही करनी पड़े। कई बार आपको कस्टमर केयर बनना पड़े। तो अगर आप ये सब चीज़ें करने की दम रखते हो, तो वेलकम टू द स्टार्टअप वर्ल्ड। याद रखना, ये एक बहुत सॉलिड रेस होने वाली है जहां पर आपको मैक्सिमम टाइम खुद से ही लड़ना है। दूसरी चीज़ जो मुझे फाउंडर्स ने बताई, जो खुद मिलियनर्स हैं, कि अंकित, फंडिंग की तरफ मत भागना। फंडिंग को अपना अल्टीमेट होल एंड सोल गेम मत बनाना। आपको जान के शौक लगेगा, मैं ऐसे स्टार्टअप्स को भी देख रहा हूँ जो बहुत करोड़ों में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन फंडिंग मिलने की वजह से उनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसका खामियाजा वो सब भुगत रहे हैं आज। तो फंडिंग रेस करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अपने एथिक्स, अपने रूल्स मत छोड़ना। अपने इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी जरूर देना, लेकिन इनिशियल डेज में फंडिंग की तरफ कोशिश हो कि आपको नहीं जाना है। और आप नोटिस करोगे कि आप फुल कंट्रोल से काफ़ी कुछ कर पाओगे। ईजी मनी के चक्कर में मत जाना, फंडिंग के पीछे भागना नहीं जब तक आपको ज़रूरत ना हो। और कोशिश आपकी ये रहे कि आप अपने एथिक्स और रूल्स पर टिके रहो। स्टार्टअप अंकित क्या करें, वो आप फिगर आउट कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ है। वाई कॉम्बिनेटर है, आप जाओ, गूगल फॉर स्टार्टअप है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे। और आप नोटिस करोगे कि आप एक अच्छा स्टार्टअप बना जाओगे। और हो सकता है कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स स्टार्टअप ना चले, लेकिन एकदम से सब कुछ चलेगा। और आप नोटिस करोगे जो आपने 6 स्टार्टअपों में आपकी गलती की है, वो 7वें में शायद नहीं होगी, या 2 में जो गलती है वो तीसरे में नहीं होगी। तब आप बोलोगे कि हाँ, ग्राउंड रियलिटी, हम बिल्कुल 21st सेंचुरी में हैं, बिल्कुल 2025 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रो करने के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है। ईज़ी सक्सेस के चक्कर में अगर आप भागोगे, तो शायद आप थोड़ा बहुत सक्सेसफुल पा लो, लेकिन अगर कुछ डाउनफॉल आया, तो आप खुद को सँभाल नहीं पाओगे। तो अगर आप कॉलेजेस में हो, बिज़नेस करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो आगे बढ़ो अकेले, कई बार। टीम बनाओ अगर बनती है तो, और लोगों की रिस्पेक्ट करो। याद रखें, आपकी टीम की रिस्पेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो आपके एम्प्लॉयी हो, आपका स्टाफ हो, कोई भी हो। आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उनको वो रिस्पेक्ट और हक दें। अगर आप उनको पे कर रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है। डज़न्ट मैटर, दैट्स योर प्रॉब्लम। बीइंग अ फाउंडर, दैट्स योर प्रॉब्लम। हाउ यू गोना पे देम? आप कैसे उनसे बॉन्ड एस्टैब्लिश करते हो? मेरे साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे मैं फाउंडर तो बन गया, पैसे नहीं थे पे करने के लिए। कैसे पे किए मैं ही जानता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी रही और बिल्कुल उन पे खरा भी उतरा। तो अगर आपको स्टार्टअप करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रहे और आप एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। और स्टार्टअप करते-करते अपने आप को मत भूल जाना। आप मुस्कुराते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, खिलखिलाते हुए भी एक अच्छा स्टार्टअप बना सकते हो। उसको बोझ मत समझना, आप उससे प्यार करना। आप उसको एक रिलेशनशिप की तरह देखना जहाँ पे आप रोज़ प्यार में फ़ॉल हो रहे हो। सिर्फ़ सोशल मीडिया पे दिखावे के लिए नहीं, शोशाबाजी करने के लिए नहीं कि ओह माय गॉड, आई एम डूइंग माय स्टार्टअप। नो, आपको कूल नहीं बनना है। आप वैल्यू प्रोवाइड करो, आप खुद नोटिस करोगे कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे और एक अच्छा स्टार्टअप भी बना पाओगे। तो इसी के साथ अपनी स्किल्स पे काम करो, एक्सप्लोरेशन करो, जल्दबाज़ी मत करो, होने दो जो होगा। एज बढ़ रही है तो उससे डरो मत, वक़्त लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बना के ज़रूर निकलोगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ एंड अलविदा।